खंड 9। राम लक्ष्मण की ओर मुड़े। तुमसे पूछने का अवसर ही नहीं मिला लक्ष्मण। अपराधियों को दंड दे दिया? हाँ भैया, आपके आदेश का पूर्ण पालन हुआ। लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न थे। उन्हें देवप्रिया तथा उनके साथियों का वध कर वास्तविक आनंद मिला था। राम को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। गगन तथा उसके साथी जल्दी ही लौट आए। सिर झुकाकर गगन ने अभिवादन किया और बोला, हे राम, हम बहुत दूर तक मारीच के पीछे हो आए हैं, किंतु खेद है कि वे हमें कहीं नहीं दिखाई पड़ा। हमें मार्ग में अनेक लोगों ने बताया कि उन्होंने एक अत्यंत विकट तथा भयंकर दिखने वाले राक्षस को देखा है। उस राक्षस के शरीर पर एक गंभीर घाव था जिससे रक्तस्राव हो रहा था और राक्षस काफी पीड़ित था। उनके जाने के मार्ग के विषय में पूछने का पर प्रत्येक व्यक्ति ने दक्षिण दिशा की ओर संकेत किया। ऐसा लगता था कि वे आपसे भयभीत हो पीड़ित होकर बिना रुके दक्षिण की ओर भागता ही चला गया है और अब वह लंका में ही जाकर रुकेगा, रावण की गोद में सर रखकर रोएगा। गगन हंस पड़ा। आपकी अनुमति के अभाव में हम लौट आए हैं। अब यदि आज्ञा हो तो हम अंत तक उसका पीछा करें। वह सर उठाकर राम की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगा। राम का आना निष्फल नहीं हुआ। गुरु सोचने लगे, उस गगन में जो उन्होंने अपने पिता के हत्यारे का नाम बताने के पश्चात फूट फूट के रोया था, और इस गगन में जो मारीच को ढूंढने के लिए लंका तक जाने को प्रस्तुत है, कितना अंतर है। राम का प्रभाव अमोक्ष है। तुम ठीक कहते हो गगन, राम गंभीर थे। मारीच कदाचित लंका जाकर ही रुकेगा। इससे पूर्व उसे कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं लगेगा। किंतु वीर बंधु, तुम्हें लंका जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले हम ताड़का वन में बनी लंका का विध्वंस करेंगे। ताड़का वन की लंका? राम ने देखा, प्रत्येक आकृति पर प्रसन्नता थी। राक्षसों की लंका नष्ट करने के नाम पर ऐसी प्रसन्नता कदाचित अयोध्या के सैनिकों के मुख पर भी नहीं आती थी। वे लोग वेतन भोगी सैनिक थे। वे अब आज्ञाधीन लड़ते थे। युद्ध के लिए इनके मन में ललक नहीं थी। किंतु ग्रामीणों और आश्रमवासियों की ये तो आर्यंतर सेना अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए स्वतः उठ खड़ी हुई थी। ललक पूर्वक न्याय के लिए युद्ध कर रही थी। ये लोग वेतन के प्रतिदान में अपने स्वामी की विजय के लिए अपने शत्रुओं का वध नहीं कर रहे थे। ये लोग अपने विरुद्ध किए गए अत्याचारों का प्रतिरोध कर रहे थे और भविष्य में होने वाले अत्याचारों की संभावनाओं को नष्ट कर रहे थे। ये अस्त्र प्रजा थी जो त्रास को समाप्त कर रही थी। एक बार ये त्रास समाप्त हो जाए तो इस समस्त जनपदों की प्रजा स्वच्छ मन से फूलेगी फलेगी। न्याय और ममता की भावना शक्तिमती होगी। तब ये अत्याचारों का विरोध कर सकने वाली जीवंत प्रजा होगी। राम ने हाथ जोड़कर गुरु को संबोधित किया, गुरुदेव, आपका राम जनसाधारण के विरुद्ध अन्याय तथा अत्याचार करने वाले राक्षसों के शिविर के नाश की अनुमति चाहता है। जाओ बस, प्रसन्न मन जाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। तुम्हें इस प्रजा में न्याय और वीरता के मंत्र फूंक दिया है। ऋषि अत्यंत प्रसन्न थे। राम और लक्ष्मण आगे आगे चल पड़े। उनके पीछे पीछे सारी प्रजा चली। गुरु विश्वामित्र ने बड़े आश्चर्य से देखा कि केवल आर्य विश्वबंधु तथा मुनि अजानुबाहु उसके दाएं बाएं खड़े हुए थे। शेष सारे आश्रमवासी राम और लक्ष्मण के पीछे चले गए थे। स्त्री, पुरुष, बच्चे, यहाँ तक कि वे पुनर्वसु जो उनकी आज्ञा के बिना एक टक भी नहीं उठाता था, वे भी अत्यंत उत्साहित होकर राम की जनता के साथ चला जा रहा था। ये वास्तविक जनयुद्ध है, गुरु ने कहा और अपनी आंखों में आए हुए आनंद के अश्रु पोंछ दिए। सिद्धाश्रम के बाहर निकलते ही राम को ज्ञात हो गया था कि आश्रम वासियों की सूचना व्यवस्था पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। युद्ध के लिए अनभ्यस्त आश्रमवासियों के जिन टुकड़ियों को सूचना लाने के लिए ले जाने के कार्यों पर नियुक्त किया था, वे सारी टुकड़ियां युद्ध आरंभ होते ही राक्षसों से लड़ने के लिए आश्रम में चली आई थी। अतः राक्षसों की गतिविधि का किसी को ज्ञान नहीं था। राम सावधान हो गए। राक्षस अपनी बस्ती में भी हो सकते हैं और सम्मुख युद्ध के लिए आ सकते हैं। वे वन में इधर उधर छुपे हुए भी हो सकते हैं।
और अवसर पाते ही युद्ध आक्रमण भी हो सकता है, गुप्त आक्रमण भी हो सकता है। वे आश्रम के पास नहीं छुपे हुए आश्रम वासियों की गतिविधियों का निरीक्षण भी कर रहे हो सकते हैं। आश्रम वाहिनी के आश्रम से निकलते ही वे आश्रम पर आक्रमण कर सकते हैं और आश्रम में पीछे रह गए लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। गुरु विश्वामित्र भी अभी आश्रम में ही हैं। अंततः राम ने नायक पृथुसेन को अपने सैनिकों के साथ आश्रम की रक्षा के लिए रुकने का आदेश दिया। न तो पृथुसेन आश्रम में रुकना चाहता था, न उसके सैनिक ही इस बात से प्रसन्न थे। कदाचित वे लोग अपने पिछले व्यवहार का प्रतिकार करना चाहते थे। वे राक्षसों से युद्ध कर अपने पापों का प्रायश्चित कर राम के प्रति अपनी श्रद्धा, निष्ठा, स्वाभिमानित्व प्रमाण करना चाहते थे। राम उनके इस अतिरिक्त उत्साह को समझ रहे थे। अतः उन्होंने पृथुसेन से कहा था, मैं तुमसे वही करने के लिए कह रहा हूँ जो स्वयं तुम्हारी और तुम्हारे सैनिकों की इच्छा है, अतीत का प्रतिकार। तुमने अब तक सिद्धाश्रम को असुरक्षित छोड़ा है, आज उसकी रक्षा करो। पृथुसेन को सहमत होना पड़ा और आश्रम की ओर से कुछ निश्चित होकर राम ताड़का वन की ओर बढ़ गए। राक्षसों की गतिविधियों के विषय में कोई भी सूचना न होने से सावधानी बहुत आवश्यक थी। अतः राक्षस शिविर से बहुत पहले ही राम रुके थे। उन्होंने विभिन्न ग्रामों के योद्धाओं को उन्हीं के मुखिया के अधीन अनेक टोलियों में बांट दिया। उन टोलियों को उन्होंने थोड़ी थोड़ी दूर पर अर्धव्रत रूप में फैला दिया। वे सारी टोलियां एक साथ आगे बढ़ रही थीं। राक्षस शिविर की सीमा तक वे लोग निर्विघ्न आ सके थे, किंतु अब तक कोई राक्षस युद्ध करने तो नहीं आया था। उन्हें कहीं कोई राक्षस दिखाई नहीं पड़ा। उनके दोनों अर्थ हो सकते हैं, या तो राक्षस भयभीत होकर बस्ती के बाहर गए हैं, या फिर वे लोग शिविर के भीतर छिपे अंतिम युद्ध के रूप में गुप्त आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। ग्रामीण टोलियों और आश्रम वाहिनियों के इतने कोलाहल के पश्चात भी कोई राक्षस सम्मुख नहीं आया था। अतः सम्मुख युद्ध की कोई संभावना अब नहीं थी। शिविर के भीतर प्रवेश करना अनिवार्य हो गया था। बाहर रुककर राक्षसों की प्रतीक्षा करना निरर्थक था। अनेक टोलियां शिविर में पहले प्रवेश करने का प्रस्ताव कर चुकी थीं, किंतु राम किसी एक टुकड़ी को भीतर भेजकर सूचना मंगवाने के पक्ष में नहीं थे। अंत में उन आगे आगे राम तथा लक्ष्मण ने शिविर में प्रवेश किया। उनके पीछे एक के बाद एक सारी टोलियां भीतर घुस गईं। यद्यपि यहाँ राम परिवारों का वास था, किंतु एक स्थान का रूप एक सामान्य बस्ती का सा न होकर एक सैनिक शिविर का सा लग रहा था। कदाचित पूर्व राक्षस राज्यों के समय के भवनों को तोड़कर अथवा उसमें परिवर्तन इत्यादि कर उन्हें वर्तमान रूप दे दिया गया था। किंतु इस समय सारी बस्ती में कहीं कोई प्राणी दिखाई नहीं पड़ रहा था। जीवित व्यक्ति का तो कहीं कोई स्वर ही नहीं था। चारों ओर पूर्ण स्तब्धता थी। कोई वीर राक्षस बाहर निकलकर युद्ध करने नहीं आया। किसी ने राक्षस राज रावण के इस शिविर के प्रति अपना दायित्व नहीं निभाया। राम शिविर के मध्य में एक ऊंचे स्थान पर बैठ गए। उनकी दाई और कुछ हटकर हाथ में धनुष खड़े लक्ष्मण किसी असमय के आक्रमण से रक्षा के लिए सन्नद्ध खड़े हो गए थे। राम ने उच्च स्वर में टोलियों को संबोधित किया। बंधुओं, युद्ध के लिए राक्षस नहीं आए। संभव है कि वे लोग भयभीत हो गए हों, किंतु ये भी संभव है कि वे लोग कहीं कहीं छुपे बैठे हों और कपट युद्ध के लिए अक्सर अवसर देख रहे हों। इसलिए सावधानी से काम लें, दिशाएं और क्षेत्र बांट लें और अपने अपने मुखियों के नेतृत्व में चारों ओर ही टोलें। राक्षसों का चिन्ह मिलते ही मुझे सूचित करें। ग्रामीण वाहिनी और आश्रम वाहिनी के मुख्य लोग अपनी अपनी टोलियों को लेकर सावधानी से विभिन्न दिशाओं में चले गए। राम और लक्ष्मण सचेत हो सूचनाओं की प्रतीक्षा करते रहे, किंतु समय बीतता गया और राक्षसों की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं मिली। लक्ष्मण अधीर होने लगे। मन कहीं खींच हो उठा। ये कैसा युद्ध है कि बैठे बैठे प्रतीक्षा करते रहो। ऐसी परिस्थितियों में जबकि शत्रुओं का पता हो, उनके घर में घुसे बैठे हो, एक स्थान पर स्थिर खड़े रहना जैसे लक्ष्मण ना हो कोई पेड़ हो, कठिन काम था। उसके पग चंचल होते जा रहे थे।
मुख पर अधीरता और उग्रता के भाव बढ़ते जा रहे थे। मन होता था अभी धनुष हाथ में लेकर सारे राक्षस शिविरों का एक चक्कर लगा आए, पर राम अपने स्थान पर धैर्यपूर्वक शांत बैठे थे। सचेत और सतर्क वे भी थे, किंतु अशांत नहीं थे। कोई समाचार नहीं आया भैया, लक्ष्मण धीरे से बोला। आ जाएगा, राम मुस्कुरा रहे थे। संध्या ढल रही थी, अंधकार अपने आने की पूर्व सूचना दे रहा था। विभिन्न टोलियों के मुखिया शोध के पश्चात अपनी टोलियों के साथ लौटते रहे और राम के सम्मुख नए नए तथ्य उद्घाटित होते रहे। उनके शोध का परिणाम राम के सामने था। अनेक अपर्याप्ता युक्तियाँ, स्वर्ण के ढेर, अमूल्य मणि माणिक्य, मदिरा के बड़े बड़े अनेक भांड, स्नायु उत्तेजक, विभिन्न औषधियाँ, विभिन्न प्रकार के विष, मानव मुंड तथा अस्थियाँ, अनेक लोह खड़क, वर्षे भाले, हिंसा और विलास के साथ अत्याचार के उपकरण। राम की पीड़ा गहराती गई। एक निशास्ता उनके मन पर छाता जा रहा था। इतना अत्याचार, इतना कि जिसे शब्द ना दिए जा सकें, और इन जनपदों की प्रजा सब कुछ सहती चली गई। उसके भीतर विरोध नहीं जागा, आक्रोश नहीं जागा, आत्मविश्वास नहीं जागा। उनकी सहायता को कोई नहीं आया। उनके ग्रामों के मुखिया थे, आसपास अनेक आश्रम थे, ऋषि मुनि थे, सेना नायक और शासन प्रतिनिधि थे, सम्राट थे। इन दुखियों की सहायता को कोई भी नहीं आया, और अब इस सारे अत्याचार के पश्चात वे राक्षस जीवित निकल गए थे। वे कहीं और जाकर ऐसा ही शिविर बनाएंगे, फिर ऐसा ही अत्याचार करेंगे। राम को भी कुछ करना होगा, वे ही करेंगे इन राक्षसों का नाश, अत्याचारी के दुर्बलों की रक्षा, जन सामान्य में न्याय, समता, वीरता और आत्मनिर्भरता के भावों की उत्पत्ति। उन्हें शिक्षित करना होगा, उन्हें जगाना होगा। राम ही करेंगे। राम का मन गुरु विश्वामित्र के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा के आप्लावित हो उठा। गुरु ने उन्हें ऐसी दीक्षा दी है, रक्त दीक्षा, और यही दीक्षा राम जनसाधारण को देने जा रहे हैं। राम की आंखों के सम्मुख एक नया संसार जाग रहा था। राम स्वयं ही भीतर से कहीं बहुत बदल चुके थे। वह संध्या अब तक की समस्त संध्याओं से सर्वथा भिन्न थी। पहले कभी ऐसा अवसर नहीं आया था जब सिद्धाश्रम में इतने लोग एक साथ जमा हुए हों। अब तब जाकर आश्रम में रहना तो दूर, उनके साथ किसी प्रकार का संबंध रखना भी भय और जोखिम का कार्य था। विश्वामित्र का आश्रम निर्द्वंद रूप से अन्याय और अत्याचार के विरोध का प्रतीक था। फिर अन्याय चाहे राक्षसों द्वारा हो, आर्यों द्वारा हो, शबरों द्वारा हो, निषादों द्वारा हो। इसलिए सिद्धाश्रम के समस्त संबंध प्रत्येक व्यक्ति को राक्षस अपने शत्रु के रूप में देखते थे। बहुलाश के पुत्र देवप्रिय जैसे अनेक आर्य की आश्रम के संबंधित लोगों के प्राय रुष्ट ही रहते थे। अतः जनसामान्य का खुला रूप से आश्रम के साथ संबंध रखना कभी संभव नहीं हो पाया था। किंतु आज वहाँ जैसे एक मेला लगा हुआ था, और वातावरण कितना बदल गया था। राक्षसों के भय का कुहर मिट चुका था। लोगों के चेहरे जैसे प्रकाशित हो रहे थे, जैसे आज तक का दमित उल्लास एक बार फिर प्रकट हो आया हो। किंतु इस सारे उल्लास में कहीं निषाद की नमी प्रत्येक कण में विद्यमान थी। गुरु विश्वामित्र ने अपना यज्ञ पूरा किया था, और अब वे हिमालय के कौशिक नदी के किनारे अपने पुराने आश्रम में लौट जाना चाहते थे। वे प्रातः ही चले जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हीं के साथ साथ राम तथा लक्ष्मण भी चले जाएंगे। ठीक है कि अब राक्षसों का भय पूर्णतः समाप्त हो चुका है। बहुलाश और उनका अत्याचारी पुत्र भी मारे जा चुके हैं। आश्रमवासी और ग्रामीण जनता अब साहस और आत्मविश्वास से इतनी भरपूर थी कि कोई अत्याचारी आंख उठाकर इधर देख भी नहीं सकता था। इन कारणों की आड़ में गुरु तथा राम लक्ष्मण को ना तो रोकने की आवश्यकता थी और ना ही रोका ही जा सकता था। पर इसने कोई तर्क नहीं मानता, और इसने उन सबके मन में था। प्रत्येक हंसते हुए मुखौटों के पीछे एक उदास चेहरा था। प्रत्येक मन में एक ही बात थी, कल प्रातः विश्वामित्र और राम लक्ष्मण सदा के लिए सिद्धाश्रम से चले जाएंगे। राम और लक्ष्मण कुटिया में गुरु के सम्मुख बैठे थे, किंतु अत्यंत गंभीर मुद्रा में गुरु में ऐसे कठोर दिख रहे थे जैसे उनके भीतर कोई युद्ध चल रहा हो, किसी परीक्षा के गुजर रहे हों।
उन्होंने राम और लक्ष्मण को सचेत दृष्टि से देखा, फिर जैसे अंतर्मुखी से होकर बोले, पुत्र, मोह आवश्यक है, किंतु वह अत्यधिक बली होता है। इतने दिनों के पश्चात मैंने इन आश्रमवासियों को तथा ग्रामीणों को इस प्रकार प्रसन्न देखा है। इन्हें छोड़ने को मन नहीं मानता, किंतु कार्य पूर्ण हो जाने की अवधि के पश्चात रुके रहना उचित नहीं है। यहाँ मेरा कार्य समाप्त हो गया है। अब यदि मैं अनावश्यक अटका रहा तो व्यर्थ अपना क्षय करूँगा और इन समस्त दायित्वों की उपेक्षा करूँगा जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुत्रों, तुम दोनों के लिए भी ये सत्य है, तुम्हारा भी यहाँ कार्य पूर्ण हो गया है। हम प्रातः अयोध्या लौट जाएंगे गुरुदेव, राम ने स्मृत होकर कहा। यहाँ से तो चल पड़ना है पुत्र, किंतु अभी अयोध्या नहीं लौटना है। गुरु अपनी अंतर्मुखी मुद्रा से मुक्त हो चुके थे। वे इस समस्त समय पूर्णतः जागरूक तथा किंचित चपल लग रहे थे। हम लोग कहाँ जाएंगे ऋषिवर? लक्ष्मण के स्वर में निहित उल्लास मुखर हो उठा। राम मुस्कुराए। वे जानते थे उनकी उपस्थिति में अपने संकोच के कारण लक्ष्मण गुरु से सीधे बहुत कम बात करते थे, किंतु अयोध्या से विश्वामित्र के साथ आने के पश्चात लक्ष्मण ने जो एक नया संसार देखा था वे अद्भुत था, तथा यहाँ से तुरंत अयोध्या लौटकर महलों में रहना लक्ष्मण को प्रिय नहीं था। अतः कहीं और चलने के प्रस्ताव से उसका उत्सुक तथा उल्लासी हो उठना स्वाभाविक था। लक्ष्मण की उत्कंठा पर गुरु की तनिक मुस्कुराए और फिर जैसे गंभीर हो गए। पुत्र, मैं जिस उद्देश्य से तुमको तुम्हारे पिता से मांग कर लाया था वे ताड़का, मारीच और सुबाहु का नाश मात्र नहीं था। वे उद्देश्य उससे बहुत बड़ा है। ये तो भविष्य में होने वाले एक बड़े संघर्ष की तैयारी है पुत्र। अतः चाहता हूँ अयोध्या लौटने से पहले तुम्हें हर तरह से तैयार कर दूँ, संघर्ष के सारे सूत्र जोड़ दूँ। मैं कल मिथिला के लिए चलूँगा राम, तुम लोग भी मेरे साथ चलोगे। महातपस्वी नभ शीर्ध्वज जनक का यज्ञ देखना और भविष्य के लिए उन समस्त सूत्रों को भी ग्रहण करना। राम और लक्ष्मण दोनों ने ही सहमति में सर झुका दिया। समाप्त। राम ने देखा सारा सिद्धाश्रम उससे ही पहले जाग उठा था। संभव है आश्रम निवासी रात भर सोए ही ना हो या बहुत थोड़े समय के लिए सोए हों, किंतु किसी भी व्यक्ति के चेहरे के भाव देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता था कि वे लोग उत्साहपूर्वक उन्हें विदा देने के लिए इतनी सुबह जागकर तैयार नहीं हुए थे। उनके चेहरों पर विदाई के समय राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के दर्शनों से वंचित रह जाने की आशंका का भाव अधिक मुखर था। कोई नहीं कह सकता था कि उस समय गुरु का आश्रम से जाना उन्हें अधिक खल रहा था या राम लक्ष्मण का। राम और लक्ष्मण गुरु को प्रणाम करने उनकी कुटिया में पहुँचे तो देखा गुरु पहले से ही तैयार थे और आश्रम के मुख्य व्यक्ति पहले से ही गुरु को घेर कर बैठे हुए थे। सामान्य आश्रमवासी तथा ग्रामवासी जो गुरु तथा राम लक्ष्मण की विदाई तक के लिए आश्रम में ही रुक गए थे, एक एक कर कुटिया में जा रहे थे और प्रणाम कर बाहर निकल रहे थे। गुरु की कुटिया से आश्रम के मुख्य द्वार तक के मार्ग के दोनों ओर भीड़ लगी हुई थी। जाते हुए राम, लक्ष्मण और गुरु को अधिक से अधिक समय तक देख पाने की एक होड़ सी लगी हुई थी। वातावरण गंभीर तथा भावुक था। गुरु ने अनेक लोगों को आश्रम के अनेक दायित्व सौंप दिए थे। थोड़ी थोड़ी देर में वे किसी को कोई अनुदेश दे देते थे, उन्हें कोई बात याद आ जाने पर फिर कुछ कह देते थे। अंततः गुरु उठे। उन्होंने भुजा उठाकर उपस्थित जन समुदाय को आशीर्वाद दिया। आचार्य विश्वबंधु को भुजाओं में भरकर वक्ष से लगाया। मुनि अजानुबाहु के सिर पर हाथ रखा और बाहर की ओर चल पड़े, किंतु अजानुबाहु को लेकर उनके साथ आज फिर वही हुआ था जो सदा से होता आया था। अजानुबाहु की आंख में आज फिर उपलब्ध के आंसू थे। उपलब्धता गुरु की निष्क्रियता के प्रति नहीं, कदाचित सक्रियता के प्रति। वे आंखें बार बार शब्द शून्य उपलब्ध दे रही थीं। आज जब पहली बार उनकी सक्रियता पर विश्वास हुआ तो आप हमें छोड़कर चल दिए कुलपति, पर गुरु रुक नहीं सकते थे।
बीच में विश्वामित्र थे, उनके दाएं बाएं राम लक्ष्मण थे और पीछे पीछे गुरु के साथ जाने वाले तपस्वी, आश्रम के मुख्य गण तथा कुछ ग्रामों के मुखिया थे। मार्ग के दोनों ओर जमा लोग अवरुद्ध कंठों से गुरु तथा राम लक्ष्मण की जय बोल रहे थे। उनकी आंखों में अश्रु तथा हथेलियों से पुष्प झड़ रहे थे। पुष्प वर्षा करते हुए हाथ रोककर वे अपने अश्रु पोंछ लेते थे और पुनः पुष्प बिखरेरने लगते थे। बीच बीच में कोई व्यक्ति आकर कभी गुरु के और कभी राम के चरणों से लिपट जाता था। उन लोगों की गति थम गई थी। उस व्यक्ति को उठाकर स्नेहपूर्वक समझाया जाता और वे लोग फिर आगे बढ़ने लगते। सिद्धा आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंचकर गुरु तथा राम लक्ष्मण ने अब उनसे विदा ली और वन में प्रवेश करने के लिए मुड़े। तभी कोई असाधारण तेजी से आकर राम के सम्मुख झुका और उसने अपना माथा राम के चरणों में रख दिया। सब लोग रुक गए। विदाई के समय अनेक लोगों ने प्रणाम किया था, किंतु ये प्रणाम असाधारण था। उठो देवी, राम ने अत्यंत कोमल वाणी में स्नेहपूर्वक आदेश दिया। युवती ने मुख उठाते ही राम ने पहचाना, ये वंजा थी। इसका सारा मुख अश्रुओं से भीगा हुआ था और वे और सिसकियां ले लेकर रो रही थी। उसके पीछे पीछे अनेक युवतियां भी भीड़ से निकलकर उनके पीछे कुछ दूरी पर आकर खड़ी हो गईं। इसमें से अनेक को राम पहचानते थे, कुछ को नहीं पहचानते थे। कदाचित वे सब अपहृता युवतियां थीं जिन्हें कल संध्या समय राक्षस शिविर से मुक्त कराया गया था। राम का मन करुणा से मचल उठा। गुरु विश्वामित्र की उपस्थिति में ही वंजा ने अपना माथा उनके चरणों में रखा था। क्यों व्याकुल क्यों हो वंजा? राम का स्वर और भी कोमल हो उठा था। वंजा ने हथेली की पीठ से अपने अश्रु झटककर आंखें स्वच्छ की, मुख ऊपर उठाकर राम को देखा और रोते हुए अवरुद्ध तथा अनियंत्रित स्वर में बोली, आर्य, मेरे पति को मारकर राक्षस खा चुके हैं। मैं अपहृता की कोई अबला हूँ जो समाज की दृष्टि में पतित हो चुकी है। इस समय मैं किसी राक्षस का गर्भ वहन कर रही हूँ। मेरी ऐसी अवस्था में आप मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हैं प्रभु? यदि इस प्रकार निर्मम संसार में प्रताड़ना सहने और अपमानित होने के लिए निराक्षित ही छोड़ना था तो हमें अपने मुक्त ही क्यों कराया? राम की दृष्टि वंजा से हटकर अन्य युवतियों के चेहरे पर भी घूम गई। वे सब भी प्रातः वही कहना चाहती थीं जो वंजा ने कहा। राम के मुख पर करुणा और स्नेह मिश्रित मुस्कान फैल गई। देवियों, व्यथा त्यागो, अपने भविष्य के निर्माण में अतीत को भूलने का प्रयत्न करो। तुम लोग यद्यपि अपने घरों को नहीं लौट सकती तो भी स्वयं को निराश्रित मत समझो। ये आश्रम और ये जनपद तुम्हारा घर है। मैं तुम्हें निराश्रित नहीं छोड़ रहा, मैं तुम्हें राम के संरक्षण में छोड़ रहा हूँ। वह तुम में से एक है गगन, वही तुम्हारा अभिभावक है। उसके संपर्क में यहाँ अनेक और राम का निर्माण होगा। अपना आत्मविश्वास मत छोड़ो और मुझे दूर मत समझो। तुम्हें जब भी ऐसी आवश्यकता होगी मैं आऊँगा, बार बार आऊँगा। दशरथी राम शपथ पूर्वक तुम्हें वचन देता है कि वे तुम्हारे बुलाने पर अवश्य आएगा, पर तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वयं तुम में राम बनने की सामर्थ्य है। उठो देवी, स्वयं को हीन, तुच्छ और निराश्रित मत समझो। वंजा उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब भी अश्रु थे, किंतु ये अश्रु व्यथा के न होकर कृतज्ञता के थे। उसने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और ये प्रयत्न में पुनः रो पड़ी। तभी गगन ने आकर अपना माथा धरती पर टेक दिया। मैं धन्य हुआ राम, आपका प्रभाव मैं जान गया आर्य। आप जहाँ जहाँ जाएंगे अपने अनेक रामों का निर्माण करेंगे। आपके चरण जिस धरती पर पड़ेंगे वहीं अत्याचार के विरुद्ध लोग उठ खड़े होंगे। रघुवर, मैं आपको वचन देता हूँ कि इन युवतियों को मैं अपनी भगिनी के सम्मान के साथ रखूँगा। आपका दिया दायित्व सफलतापूर्ण हो कर आप विश्वास की रक्षा करूँगा। वृद्ध गुरु की आंखों में अश्रु टपक कर दाढ़ी में खो गए।
कंठ को स्वच्छ करते हुए धीमे स्वर में बोले, पुत्र राम आओ अब चलें। समाप्त।